Lovely meals are here. Ritu has ordered Buddha bowl. I've ordered pita, hummus, and this is some chicken. Yeah, so they have given us a lovely note. Thank you so much, and your food is really amazing. Hey guys, what's up? Welcome back to the vlog. Today is 21st of December. रितु सुबह चली गई थी. सुबह बाय मीन की तो 4 बजे चली गई थी. She is doing the same flight which she did 2 days back. लखनऊ अहमदाबाद लखनऊ. वो आ जाएगी 10:30 तक. अभी उठा था 8 बजे तक बट बेड में पड़ा रहा था. It is 9 right now. I have some plans और उसके लिए हमें जिम करना पड़ेगा. So let's go. तो गाइस हमारा कार्डियो हो चुका है कंप्लीट. थोड़ा कार्डियो हम करेंगे शाम को रितु के साथ. कल मैंने रितु को थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कराई थी क्योंकि मैंने कहा रितु नाउ यू शुड स्टार्ट वेट ट्रेनिंग अ बिट, क्योंकि women as they grow older they start losing a lot of bone density, a lot of muscle mass, they start becoming weaker, estrogen level goes up and they start gaining a lot of fat. हालांकि रितु को फैट की कोई चिंता नहीं है, but I told her कि once you start getting a little strength your body posture will improve. तो हम लोग शाम को आज वेट ट्रेनिंग करेंगे. दूसरी चीज, रितु की फ्लाइट लैंड होती है 10:30 बजे स्केड्यूल्ड, बट यूजुअली ये फ्लाइट जल्दी लैंड हो जाती है. हमेशा लास्ट टाइम 10 बजे लैंड हो गई थी और अभी टाइम हो चुका ऑलरेडी. इट्स ऑलरेडी 9:15. सो आई हैव टू रश क्योंकि रितु को पता चल जाएगा कि मैं अकेले कचौड़ी जलेबी खाने चला गया तो दिक्कत हो जाएगी. स्लाइट चेंज ऑफ प्लान. रितु इज लैंडिंग इन 10 मिनट्स एंड दैट्स व्हाई आई कैंसिल माय प्लान ऑफ गोइंग आउटसाइड. क्योंकि प्लान तो था, उबर बुला रही थी बट कैंसिल करनी पड़ी. एक्चुअली रशी अभी नहीं है क्योंकि रशी होती तो हम लोग हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद यहाँ आते थे. कहती थी पापा पाई यहाँ पे खेलती थी पाई. बट यू गाइस वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे. मेरा प्लान था सुबह उठ के कि भाई मैं जाके नहा धो के कार्डियो इसलिए किया था. मेरा कार्डियो वेस्ट हो गया क्योंकि मैं नेत्रम जा नहीं पाया. बट जैसे मैं ब्रेकफास्ट करता आई हैव माय यूजुअल एग्स एंड बीन्स एंड थोड़ा सा चटनी ले लिया. And then ma'am came. Sir, we have made special kachori and dahi jalebi. Would you like to try it? I was like, भगवान मेरा कार्डियो वेस्ट नहीं हुआ, मेरा कार्डियो बच गया. मैंने कहा हाँ मैम डेफिनेटली. तो बहुत मजा खाया. आप कुड नॉट बिलीव कि यार जो मेरी चीज मिस हो गई वो यहाँ मिल गई. लाइक कुदरत. बट एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा कि स्ट्रीट फूड का असली मजा स्ट्रीट में ही है. ये रसभरी नहीं के अलावा उसकी माँ ही हो सकती है. इतनी घंटियां बजा रही है जो, इतनी घंटियां पहले रशी रहती थी और उसकी माँ. मस्ती करें. रुक जा. सो गाइस ये लोग हमारी बालकनी में बाहर आके बैठ गए. इन लोग को पता नहीं है कि ये प्राइवेट बालकनी रूम से अटैच है. इनको लगता है कि स्विमिंग पूल पे आते हैं तो बालकनी में बैठ सकते हैं और बाहर से अंदर दिखता नहीं, अंदर से बाहर दिखता है. अब मैं इनको डराऊंगा. पकड़ क्या ना पकड़. आजा बाहर भाग के. 1 2 3 काउंट कर. 1 2 3. छुपन खेल रहे हो हैं? दिखता है. मेरे को लगा मतलब आप जाते टाइम पे सो गई. मेरे को लगा ऐसे जाओगे हाँ करते हुए. इनको डराने आया था, मैं खुद ही डर गया. डायलॉग मतलब छुपा खेल रहे हो. चलो हुआ ये रितु आई थी फ्लाइट से और रितु सुबह उठी थी 3 बजे तो आके सो गई. मैं कर रहा था वहाँ अपनी डेस्क पे काम. बट काम करते करते कभी कभी क्या होता है कि आपके पास 5-6 काम होता है. आप सोचते हैं ये काम तो तभी हो सकता है जब वो मेरे को ये चीज़ ला के देगा, और ये काम तभी हो सकता है जब रितु उठ जाएगी उसमें हम कंफर्म करूँगा ये करना कि नहीं, और ये काम तभी सकता है. तो आपको लगता है बेसिकली आप कुछ काम नहीं कर सकते. और फिर आप देखते हैं पीछे एक बंदा चैन से सो रहा है. तो भले आपको नींद आ रही है फिर भी आप जाके चुपके से सो जाते. मैं रात को 8 घंटा सोया हूँ फिर भी मैं 1 घंटा दिन में सो गया. मैं इसकी साउंड को देता हूँ 0 तक. प्लेइंग इट अगेन. शी विल गेट अ क्रैम्प राइट नाउ. और ये देखा सो क्रैम्प आ गया. बॉडी बिल्डर्स जब स्टेज पे होते हैं, व्हाई इज दैट डॉटेड पोल्का डॉट? बॉडी बिल्डर्स जब स्टेज पे होते हैं, दे लुक वेरी स्ट्रांग, दे लुक वेरी ह्यूज अमंग अस, गुड लुकिंग टू द आई. दे आर नॉट वेरी स्ट्रांग, मतलब दे कांट इवन रन बिकॉज दे आर दैट डिहाइड्रेटेड. टू गेट दैट थिन पेपर थिन लुक दे हैव टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ लाइक सॉल्ट, वाटर मैनिपुलेशन. तो क्रैम्प बहुत जल्दी लोगों को आता है. मेरा एक्सपीरियंस है स्टेज के पीछे अगर 150 लड़के कम्पीट करें जिसमें से कि ऑन एन एवरेज 2 guys per show they fall because of cramp या चक्कर आ गया या खाना नहीं खाया, वीक हो गए. तो जस्ट शेयरिंग बिहाइंड द सीन्स स्टोरी बता. नहीं जल वल क्या, बट लोगों को झूठ क्या बोलना. मैं स्टोरी बताना नहीं चाहता था. मैं तो ये बताया था कि आप पापा के साथ थिएटर में. हाँ तो गाइस मेरे बैक पे एक मार्क है. सो आई वाज वेरी इनसिक्योर एज अ किड कि मेरे बैक पे ये मार्क है. और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने देखा ही होगा कहीं ना कहीं फिट मसल टीवी पे मैं अगर वर्कआउट करता हूँ या फिर मुझे था कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी तो बैक में मार्क दिखेगा तो कैसा होगा. फिर बहुत जगह आप स्विमिंग पूल जाते हो, जैसे हमारी ट्रेनिंग भी होती है कि आप स्विमिंग पूल में डिचिंग एक्सरसाइज करोगे वो करोगे तो नहाना होता है शर्ट निकाल के. तो नहीं लोग इतने मेरे दोस्त हरामी थे. अबे क्या हुआ पीछे, क्या हुआ? अबे ये देख क्या है, अरे कैसे लग गया भाई.
वहाँ लड़कियां भी खड़ी, सब कुछ खड़ी, इतनी शर्म आती थी। दिखा दो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये इनके मार के मैंने एक्चुअली इन्होंने मेरे को खुद एक स्टोरी सुनाई थी कि मैं और पापा थिएटर में गए थे, आग लग गई थी, लेकिन नहीं हम तो मैंने ये स्टोरी डिसाइड की थी कि हम लोग ऐसा बोलेंगे कि एक बार मैं और पापा मैच देखने गए थे, तो इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच हुआ भी था, तो वहाँ पे लड़ाई हो गई क्योंकि उस मैच में मैच फिक्सिंग हुई थी, और वो ना ऐसा एरिया था कि वहाँ पे इंडियन मतलब हिंदू मुस्लिम थोड़ा सा टेंशन रहता था, तो वहाँ लड़ाई हो गई थी उस दिन, वहाँ टायर्स काफी कुछ हो गया था, तो मैं वहाँ गिर गया ऐसे तो मेरी पीठ पे तार को चिपक गया, तो आई जस्ट वांटेड टू गेन सम सिंपैथी की ऐसा, बट नाउ अब लाइक कुछ बचपन से मैं बचपन अपनी पीठ को देखते पैदा होता है यार। तुम झूठ है। जब मैं तो कहा था कि तेरे पिंपल कैसा, तूने को झूठ कहा था पिंपल कैसे झूठ बोल कि मैं एक दिन सो रही थी तो मुझे पिंपल हो गया। तो सिटी में वैसे नहीं होते। लेकिन मेरे को इससे एक चीज रियलाइज हुई कि बचपन में आप बुलिंग होने से कितना डरते हो, है ना, क्योंकि आपको बहुत डर होता है कि मेरे फ्रेंड्स बुलिंग कर देंगे, ये कर देंगे, सो दैट एज इज वेरी वनरेबल। अब नेवर, मैं ऐसे वर्ड बोला नहीं आता, सो एक्सक्यूज मी, क्या होता है वल्नरेबल। हाँ मैं वन कहता हूँ, आई स्टार्ट विद वल्नरेबल। नो बट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि हाँ it is real, it happens, and you showed the world that you are not affected by it, but deep down you are affected by it, and I was too, so that's why I created this story. And I used to feel very bullied when people used to say दिखा अरे क्या हुआ लोगों ने कैसा मेरे पे भी करते थे, लेकिन मेरे पे 10th क्लास में करते थे, ओए इसको सफेद बाल है, ओए देख इसका सफेद बाल है, ऐसे करते थे ना। और आप you are comparing your सफेद बाल with my mark. One punch I will give in the nose. तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी बहुत सही चीज करने, बट उसके पहले एक थोड़ी सी नॉट सो गुड न्यूज। मैं नहा के आया, मैंने देखा सामने यहाँ पे गदर फायर हो गई है। ये इतना धुआं तेज नहीं था, बट अभी एकदम से तेज हो गया है। बट नॉट टू वरी, मैंने 100 पे कॉल कर दिया, उन्होंने मुझे 112 पे डायरेक्ट किया, जो कि फायर ब्रिगेड इमरजेंसी सर्विसेज है। मैंने उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड दे सेड कि दे आर गोना बी ऑन इट सून। आई होप यहाँ पे किसी को कुछ चोट या वोट ना लगी हो। आग अभी मेरे को पहले भी फोन आया था, ये सर डीकैथलॉन एक स्टोर है, वहाँ पे शायद उसके पास ही धुआं उठ रहा था। हाँ तो अब धुआं उठना बंद हो गया है, बट अभी भी देखोगे थोड़ा सा दिखेगा, थोड़ा धुआं। गाड़ी हमारे यहाँ से गई है, गाड़ी गई है, धुआं उठना बंद हो गया है। हाँ गाड़ी गई है, ठीक है, धन्यवाद। सर मेरे को अपनी मैं अभी उसके सामने ही जा रहा हूँ सर, मैं देखता हूँ क्या सिचुएशन है। आप कॉल पे रहिए, आप कॉल पे रहिए भैया, सामने देना। बढ़ गया था एक सेकंड सर, रुक दो। हाँ है तो ये है नहीं, ये भीड़ तो ऐसे ही लगी है भाई। यहाँ पे यहीं से रहा तुम्हारे तो मैं उतर के एक बार देख के आता हूँ। एक सेकंड रुकना आप। हैं? थोड़ी स्मेल भी आ ही रही है, बट लेकिन इतना ज्यादा था, कुछ तो हलचल होनी चाहिए। फाइबर वाला रहा ना, वही जलने लगा जो है वही। क्या जलने लग गया था? फाइबर नहीं होता जिसे दवा की गत्ता होता है। अरे मैंने गत्ते लगा दिए। उसके बाद बुझा दिया, तुरंत हम लोग बोले कि ये क्या कर रहे हो। हेलो, किसने लगा दिया था? काम कर रहे थे। हेलो भैया भाई साहब, यहाँ पे भी धुआं उठ रहा था, यहाँ से आग लग गई थी। सब ठीक है ना? तो फायर ब्रिगेड वाले कॉल पे है, उनको बुलाना तो नहीं है? सब ठीक है, क्या हो गया था? सर पुलिस आ चुकी है, अरे पुलिस आ गई है। तो गाइस सीन कुछ ऐसा था, मेरे को रूम से दिखी बहुत ज़्यादा डेंस काला धुआं। मैंने कर दिया 100 पे कॉल, 100 उन्होंने मेरे को डायरेक्ट किया 112 पे, जो कि इमरजेंसी सर्विसेज हैं। अब मेरे को इमरजेंसी सर्विसेज से लोगों का फ़ोन आया जाए कि आप बताइए क्या हुआ। वहाँ पे पुलिस पहुंची, तो मैं इमरजेंसी सर्विसेज से और ऑन द स्पॉट जो लोग थे, जो पुलिस थे और बाकी लोग थे, उन लोगों से मैं कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो मेरे को इमरजेंसी सर्विस वाले कह रहे थे कि वहाँ पे जो पुलिस फोर्स है उनसे हमें बात करा दो। लेकिन वहाँ जाके पता चला खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इन दुकान वालों ने कुछ, जिनको नहीं पता होगा, थर्माकोल या गत्ता, कुछ ऐसी चीज़ डलाई थी जिससे कि बहुत काला धुआं उठता है,
और मैंने अपने होटल रूम से देख के फायर ब्रिगेड को कॉल कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि भाई इसको सीरियस भी हो सकता है, आग बढ़ रही है, क्योंकि पहले धुआं बहुत ही लाइट था और बाद में एकदम डेंस काला हो गया था, तो इसलिए मैंने कॉल कर दिया। बट बाद में पता चला कि ये तो भाई कुछ और ही सीन था। और फायर ब्रिगेड पहुंच गए यहाँ पे, वो कह रहे थे कूड़ा जला रहे थे। बताओ, कूड़ा नहीं था बेटा, वो कुछ और था। बड़ा जलाया। इनकी हुई होगी, इनकी सेल वेल हुई होगी, लेकिन बेवकूफ है, यहाँ जलाने की जगह है। बताओ भैया, मार्केट में जलाने की जगह है? इतना कॉलो आप बहुत ज्यादा भैया, आप धुआं देखकर यकीन नहीं करते कि आग नहीं है। इतना